ओहो, क्या बात। ओहो, ओहो, अरे अरे एक मिनट। बिरहा के सुनने वाले श्रोता बंधु, दुर्विजय ने बड़ी अच्छी बैंजू से हरकत किया है। मोहब्बत है, इकरार है, आशिकी है और प्यार का एक अलग अनोखा अंदाज है। लाल दुपट्टा, लाल दुपट्टा उड़ गया रे मेरा हवा के झोंके से। लाल दुपट्टा उड़ गया रे मेरा हवा के झोंके से। मुझको पिया ने देख लिया हाय रे धोखे से। मना कि मुझे दिल देगा वो मगर मेरी जान लेगा वो। मना कि मुझे, मना कि मुझे दिल देगा वो मगर मेरी जान लेगा वो। भोजपुरी बिरहा के श्रोता बंधु, दुनिया के कोने कोने में बैठल आप सभी देवतुल्य सम्मानित श्रोता बंधु के ये धर्मेंद्र सोलंकी के करबद्ध आप सबके चरणों में प्रणाम नमस्कार। बहुत आशीर्वाद दिला लोग हो भैया। बिरहा के श्रृंखला में एक नई बिरहा, वीर का वीरता और शिष्य का एक गुरु के प्रति आस्था, ये दोनों का मिसाल अगर ये धरती पर कोई पेश कैलस तो महाराजा निषाद राज के पुत्र वीर एकलव्य, और उस वीर एकलव्य की एक अच्छी कहानी जो हमारे गया कवि के कलम से निकली है, प्रयास करूंगा आपके बीच में कुछ बातें बताने का जो हर कोई नहीं बता पाता है। और मैं सीधा सीधा उसी लाइन पे काम करता हूं जिसे छिपाया गया, जिसे दबाया गया। आइए बिरहा के भूमिका में कैसे मास्टर। समर्पित हुआ जो गुरु के शरण में, तरण हो गया जिसको तारे गुरुजी। विधाता भी जिसको बचा ना सका, अरे दुर्भाग्य से जिसको मारे गुरुजी। महिमा से मंडित ये संसार सारा, अलंकित हुआ स्वर्ग भी गुरु बचन से। सोलंकी सदा शीस गुरु को झुकाए, अरे सीखा यही बस गया के कथन से। सोलंकी सदा शीश गुरु को झुकाए, सीखा यही बस गया के कथन से। कितनी अच्छी लाइन कवि ने लिखा। बिरहा सुनिएगा। हम तो प्रयास कर रहे हैं कि भारत के भूमंडल पे जब हमें टुकड़ों टुकड़ों में बांट के पहुनी बिरादरी का नाम दिया गया, ये पहुनी बिरादरी ही कहा जाएगा। निषाद, कुम्हार, गोड़, चमार, धरिकार,
ये तमाम तमाम जातियां हैं जिनको पहुनी बिरादरी की संज्ञा दी गई, लेकिन वीर पुरुष इसमें भी हुए। तो हमारे वीरता का, हमारे पुरुषार्थ को आप दबा नहीं सकते। ठीक है, जब तक दबा रहा तब तक दबा रहा। सुंदर गजल है, छोड़ा ये बात के, बड़ी मिजाजी गजल है। जिंदगी है, कहते हैं जड़ों से उखड़कर भी लोग जीते हैं। जड़ों से उखड़कर भी लोग जीते हैं। ये जिंदगी है, लोग उजड़ कर भी जीते हैं। और हवा कभी भी मुखालिफ नहीं है किसी के लिए। हवा कभी भी मुखालिफ नहीं है किसी के लिए, मगर हवा से भी झगड़ के लोग जीते हैं। और कोई गम बहुत देर तक नहीं रहता, कोई गम बहुत देर तक नहीं रहता। मोहब्बतों में लोग बिछड़ कर भी जीते हैं। जिंदगी है, जिंदगी है मगर पराई है। जिंदगी है मगर पराई है। जिंदगी है मगर पराई है। लोग खाटों की बात करते हैं। की बात करते हैं, लोग कांटों की बात करते हैं। हमने फूलों से चोट आई है, हमने फूलों से चोट, हमने फूलों से चोट। बिरहा में भक्ति पर, समर्पण पर, समर्पित भावना पर कवि जी बड़ा बढ़िया एगो भाव लिखलन। का लिखलन? बंदगी है, बंदगी है मगर पराई है। बंदगी है पराई है। बंदगी है मगर पराई है। फिर भी गुरुओं की गरिमा समझे जो, फिर भी गुरुओं की गरिमा समझे जो। क्या बात! अरे फिर भी गुरुओं की गरिमा समझे जो, समझे जो, समझे जो, समझे जो। फिर भी गुरुओं की गरिमा समझे जो, फिर भी गुरुओं की गरिमा समझे जो। उसकी जग में हुई बड़ाई है, उसकी जग में हुई बड़ाई है, उसकी जग में हुई बड़ाई है।
शुरुआत ये बिरहा का हो। बिरहा बहुत आप लोग सुनीला, ठीक हो। हर आदमी बिरहा जगत का प्रयोगे करे वाला है। मैं अपने आप को ऊपर से जब एकदम नीचे तक आएंगे तो निचले पायदान का सबसे छोटा गायक कहता हूं। बिरहा जगत का सबसे छोटा गायक हूं, लेकिन साहब बातें हमेशा सबसे बड़ी किया करता हूं। और एक नई प्रयोग है, कहानी का शुरुआत है संगत का। कैसे मास्टर? शिष्य है पानी तो गुरु ही उसकी धारा है, शिष्य है पानी तो गुरु ही उसकी धारा है, भंवर है शिष्य तो गुरु अटल किनारा है। फूल मुस्कान देता खिलके जैसे माली से, सजोता शिष्य सदा गुरु की खुशहाली से। एकलव्य वीर की लकीर खींचना भारी, द्रोण से विद्या सीखना उसको पड़ा भारी। निषाद का बेटा निशाने में यह चूक रहा, बाण विद्या ही नहीं आज्ञा का संदूक रहा। गुरु की कृपा जो विश्वास से बटोरा है, गुरु की कृपा जो विश्वास से बटोरा है, मिलाना दुनिया में जिसके कौशल का जोड़ा है। एकलव्य थे। अब तनिक कहानी के समझ लिया। महाराज निषाद राज हिरण्यधनु और सुलेखा के पुत्र जिसका नाम अभिधुम्न था। एकलव्य का छोट पर का असली नाम अभिधुम्न था। प्यार से लोग अभय भी कहते थे। धनुष बाण की विद्या अपने कुल गुरु से सीखना एकलव्य चालू कर दिया पिताजी के अनुसार। और धनुष बाण की विद्या सीखते सीखते कुल गुरु ने अभय का नाम यानी अभिधुम्न का नाम सीधे एकलव्य रख दिया। और वही एकलव्य आज दुनिया में अपने वीरता के लिए जाना जाता है। तो आइए सीधे हम कहानी को आपको कहां पर लेकर के चलते हैं। एकलव्य धनुष बाण की विद्या में इतना निपुण था कि कुल गुरु एक दिन एकलव्य को बाण चलाते हुए देखे और उसके बाण के निपुणता को, कौशलता को देखने के बाद परख लिया। उन्होंने एकलव्य को लिया और कहा कि मैं तुम्हारे पिता से मिलना चाहता हूं। एकलव्य अपने पिता के पास यानी निषाद राज के पास अपने कुल गुरु को लेके आया। कुल गुरु ने एकलव्य के पिता से कहा कि आप अच्छी से अच्छी तालीम के लिए, शिक्षा के लिए, धनुष बाण की विद्या के लिए आप गुरु द्रोण के वहां एकलव्य को लेकर के जाइए। बेटे को धनुर्धर बनाने के लिए एकलव्य के पिता श्री हिरण्यधनु ने एकलव्य को लेकर गुरु द्रोण के आश्रम में आए। साष्टांग दंडवत करते हैं, प्रणाम करते हैं और अपने बेटा को समर्पित करना चाहते हैं। लेकिन गुरु द्रोण ने ये कह के एक लाइन से खारिज कर दिया, एक लाइन से खारिज कर दिया उन्होंने कि यहां केवल ब्राह्मण और क्षत्रिय इन दोनों के बाद कोई यहां से शिक्षा दीक्षा धनुष बाण की नहीं ले सकता। अब तक ये सुना है भैया लोग, अंजाम निकलल का बिरहा में तरज लग गई। कैसे मास्टर? ए भैया, ये भारत का ऐतिहासिक धरती है।
ये हमके मन पड़ेला एक बार गाना आइल, सगरी जिंदगिया बेकार हो गई, एगो रोटी खाती बचवन में मारी हो गई। यही जाऊ हो गाना आइल, राजा पिया जनी गांजा हो खराब हो जाइबा। यही जाऊ हो गाना आइल, जब से सिपाही से भइले हवलदार हो, नथुनिया पर गोली मारे सैया हमार हो। कितने नाच वाला लोग लौंडा से हाथ धोली हल्लो। यही जाऊ हो गाना आइल, खेत बाड़ी बट जाई, अंगना दुअरवा पाई पाई बीरना, कैसे भाई का सनहिया बांटल जाई बीरना। यही जा हो गाना आइल बा जौन बाल मकुन मास्टर बजावत हम, मजबूरी है बिरहा में डालल। कैसे हमर कोमर ये बाबू करोड़ी बाहो, मेहरारू कहतिया अरे भइल केतना लोगन के कमजोरी बाहो। अरे हमर कहमर ये बाबू करोड़ी बाहो, भइल केतना लोगन के कमजोरी बाहो। और रसदार रसगर है कोमल कली, लड़किया कहलस रसदार रसगर है कोमल कली। तब लड़का कहलस के गोरी काहे के करेलू गुमान हो, कमरिया पभाला चली। गोरी काहे के करेलू गुमान हो, ए गोरी काहे के करेलू गुमान हो, कमरिया पर। अब भैया लोग, कवि जी बड़ा बढ़िया एगो बात लिखला, परथोक देके माने उदाहरण देके। का लिखलन, पेड़ के रुख चिन्हा जाला पाती से हो, ए मास्टर जैसे नारी सुघर लागे छाती से हो। एक बात पेड़ के रुख चिन्हा जाला पाती से हो, जैसे नारी सुघर लागे छाती से हो। बेटा अभी धूम न थोड़ा सयाना भइल, ओ बेटा अभी धूम न थोड़ा सयाना भइल, मारे धई के धनुहिया पवन हो, निशाना न खाली गइल। धनुहिया पवन हो, और समय बीतल त कुल गुरु नाम एकलव्य रखी दिहले। अब बाण मारी चिरई के जान जबली हले, तीरंदाजी के पीछे दीवाना भइल, तीरंदाजी के पीछे दीवाना भइल, मारे धई के धनुहिया पवन हो, निशाना न खाली गइल। मारे धई के धनुहिया पवन हो, निशाना न खाली गइल। अब भाई सुना लो, धनुष बाण में गुरुकुल यानी द्रोण के वहां जाने तक उसके पहले ही एकलव्य कौशल तो हो ही चुका था, लेकिन बड़ा जीवट का नौजवान था। जब एकलव्य के पिताजी गुरु द्रोण के पास ले गए और ये कह के मना कर दिया गया, अब आज के जमाने से कहूंगा तो लोग कहेंगे ये धर्मेंद्र सोलंकी है, ये जात की बात करता है, समाज की बात करता है। लेकिन शायद उस समय
ये परंपरा, ये विधा और ये प्रथा बनाई गई थी कि आप नहीं सीख सकते, एक श्रेणी के लोग ही सीखेंगे। अब गुरु द्रोण की मूर्ति एकलव्य के सीने में स्थापित हो गई। उसने गुरु द्रोण को मन ही मन अपना गुरु मान लिया और उसी जंगल में माटी की मूर्ति बनाकर गुरु द्रोण की पूजा करना चालू कर दिया और उसी माटी के मूर्ति के समक्ष धनुष बाण की विद्या सीखना चालू कर दिया। और जब सीखना चालू किया उस समय का अंजाम निकल का बिरहा में तरस लगल। कैसे मास्टर? वाह! देखा आई नई तरज है भैया लोग, साहब लोग क्या बताओ, क्रिएटिव माहौल होला तब ये गाना बजेला। दारू बाजारू हो चढ़ी जाला हो तके हुए कनियत बिगड़ जाला हो, तके हुआ कनियत बिगड़ जाला हो। दारू बाजारू हो चढ़ी जाला हो तके हुओ कनियत बिगड़ी जाला हो। चली चिखना का काम है घुघुनिया पर, घुघुनिया पर तब नोट बरसेला तुहरा न दुनिया पर, जब हिलावे लू कमर हारमोनिया पर, जब हिलावे लू कमर हारमोनिया पर। अब बिरहा में कवि जी लिखलन, एक दूसरे पर, हमारे पर, आप पर, सब पर ही बात लागू हो तो कवि का कल्पना हो का रहे जे करा के जैसन वो कही जाला हो, पान मारे जे हर वो हर ढही जाला हो। क्या बात! एकलव्य का बात हो गया, कथा से कहानी से अब बिरहा से दिमाग न भटकावल जाए। रहे जे करा के जैसन वो कही जाला हो, बाण मारे जे हर वो हर ढही जाला हो। और तैले गुरु द्रोणाचार्य की सरनिया में, हसरनिया में चेलायापन बना ल यही दुनिया में, चेलायापन बना ल यही दुनिया में, बाण विद्या सिखा द जीवनिया में। और समझिए कहानी को आपके बीच में मैं गाने के माध्यम से रख रहा हूं। कई जगह से कई बातें स्पष्ट रूप से निकल करके आई और सभी बातें पूर्णता रूप से ये लागू हुई, ये साबित की कि एकलव्य छोटी बिरादरी का था। हम असल में कहेंगे तो बैकवर्ड बिरादरी का था। तो एकलव्य को उस गुरुकुल में शिक्षा लेना मनाही था नियम के अनुसार। अब एकलव्य भाई मानो तो देव नहीं तो पत्थर। एकलव्य ने मूर्ति बनाया गुरु द्रोण का और साक्षात साक्षी मानकर अपने गुरु और वही धनुष बाण की विद्या सीखना चालू कर दिया। अपमानित तो हुआ था, दिमाग में था ये बात, लेकिन बाहर एकलव्य ऐसा वीर ऐसा दानी भी नहीं हुआ धरती पर कोई। बिरहा में तरद लगल अंजाम का निकलन मास्टर।
देखा पारंपरिक तर्ज में और नॉनवेज तर्ज में बड़ा अंतर होला। वेज नॉनवेज में अंतर तो है है। पारंपरिक चीज बाहर से भीतर ले चोट करे ले, शुद्ध वेज है एकदम। जनती जटी कूली पे सैया जी लू भाई जई है। ओहो आए हाय जनती जेठी कूली पे सैया जी लू भाई जई है। किस्म किस्म का हम मंगई थी छोटकी ननदी रे। किस्म किस्म का हम मंगई थी छोटकी। लेकिन अपमान, घोर अपमान। एकलव्य को समझ में आ गया कि मेरा अपमान हुआ, लेकिन निश्चय प्रण अटल अडिग विश्वास अगर आपका है तो लक्ष्य को प्राप्त करने तक अगर जागरूक हैं आप तो मंजिल पाने से दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। तब सही के अपमान मान गुरु के ना भूलले हो। सही के अपमान मान गुरु के ना भूलल हो। बालू के मूर्तिया बनवले धनुष धरिया रे। बालू के मूर्तिया बनवले धनुष। सरधाया टूट जुट गईल तब वीर से। सरधाया टूट जुट गईल तब वीर से। कुकुरा के मुंह बंद कैले अपना तीर से। एकलव्य अरे देख के चकिता द्रोणाचार होई गईल हो। ओहो अरे देख के चकित द्रोणाचार होई गईल हो। एकलव्य पास चली आइले धनुष धरिया रे। एकलव्य पास चली आइले धनुष धरिया रे। इधर गुरु द्रोण के इच्छा के अनुसार अर्जुन को भूमंडल का सबसे बड़ा धनुषधर बनाने की जो प्रक्रिया चल रही थी, जो ट्रेनिंग चल रही थी, उसमें गुरु द्रोण निरंतर आगे बढ़ रहे थे। और इधर उसी गुरु द्रोण को साक्षी मानकर अपने धनुष बाण के विद्या में निपुण होकर दुनिया में अपना नाम कमाने के लिए एक नौजवान लगातार प्रयासरत था, लगातार प्रयत्नशील था। अंतर है दोनों में। डिवाइडेशन करिए। सरकारें नारा देती हैं, जमात नारा देता है, जमाने के लोग नारा देते हैं, लेकिन जब बात बराबरी की होगी तो साहब अगर मिड डे मील खाने हमारा बेटा प्राइमरी स्कूल में कक्षा 1 में पढ़ने जा सकता है तो इस देश के अंदर रहने वाले कप्तान कलेक्टर का बेटा भी सरकारी स्कूल में कक्षा 1 में पढ़ने के लिए मिड डे मील खाने के लिए जा सकता है। क्या है? जब ये बात समायोजन नहीं होगा, जब आप एक दूसरे के पूरक नहीं होंगे तो समानता की बात नहीं होगी।
गैर बराबरी की बात नहीं होगी और हम इसी के पक्षधर हैं। जब ये भी बात नहीं होगी, हमको बांटा जाएगा तो हमें हमारा हिसाब चाहिए। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये भी नहीं करोगे आप, छोड़िए। अब आप फिर कहेंगे धर्मेंद्र सोलंकी है, कहां लेके चला गया। हम विरहा को वहीं ला रहे हैं जहां आप सुनना चाहते हैं। गुरु द्रोण की इच्छा है अर्जुन को बहुत बड़ा, सबसे बड़ा वीर बनाना, धनुषधर बनाना, और इधर एकलव्य भी अपने आप को अपने प्रतिज्ञा पर अटल है। एक दिन के बाद गुरु द्रोण अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे और उनके साथ एक कुत्ता भी जा रहा था, और इधर अपने धनुष बाण की विद्या में लीन था एकलव्य। कुत्ता भौंकना चालू कर रहा, कुत्ते को देखा नहीं एकलव्य। कुत्ते की आवाज एकलव्य के कानों तक आई। वाह एकलव्य, पार धनुषधर, ऐसा बाण चलाया कि कुत्ते को नुकसान भी नहीं हुआ, चोट भी नहीं लगी, और उसके मुंह में जाकर के बाण अड़स गया, उसका मुंह रुक गया, बंद हो गया, ना ऊपर जाए ना नीचे जाए, भौंकना यानी बंद कर दिया। अब गुरु द्रोण की नजर उस कुत्ते पर पड़ी। चलाया किसने बाण? द्रोण भी गुरुओं के गुरु थे। किधर से आया बाण? जब उधर जाते हैं तो देखते हैं जिसको तिरस्कारित करके हटाए थे, भगाए थे, वही नौजवान आज उनकी मूर्ति बनाकर और धनुष बाण की विद्या सीख रहा है। सोच गए। हम आपसे बताऊं, महाभारत की लड़ाई का एक ऐसा योद्धा, एक ऐसा वीर कि अगर वो जंग के मैदान में रहता तो कतई मैं आपसे डिक्लेयर कर देना चाहता हूं कि जंग का परिणाम दूसरा होता है। लेकिन लड़ाई लड़ने से पहले ही उसके साथ धोखा करके अंगूठा काट लिया गया था। अब जब गुरु द्रोण एकलव्य के सामने आए और एकलव्य देखा कि साक्षात गुरु का दर्शन हुआ, मिट्टी का मूर्ति बना के तपस्या करते रहे, साष्टांग दंडवत होके लेट गया, चरणों में सर को पटक दिया। मैं धन्य हुआ गुरु, आपके दर्शन हुए। आप ही तो हैं, आपसे सीखने को मिलता है, रोज सीखता हूं और यहां तक सीख लिया। कहे ठीक है, अगर तुम मुझे गुरु मानते हो तो आज यह गुरु तुमसे गुरु दक्षिणा लेना चाहता है। दक्षिणा दिखाइए, यही जा खटक जाला हमके आके दक्षिणा। अबे भैया ऋषि ये लोग मत, आज का जमाना रही, आज का अवैसन चेला, अवैसन अगर गुरु, ऊ गुरु कहता, देखा हाथ जोड़ता है, केहू के बुरा ना लगे, ऊ गुरु अगर कहता ये आज के जमाना के चेला से कि अंगूठा दे दो तो भगवान जाने का दे। अब नाव नहीं खिदल चाह, लेकिन बाहरे एकलव्य अपने गुरु के सम्मान में कहा, साहब आदेश करिए, गुरु दक्षिणा में आपको क्या चाहिए। दुनिया जानती है, समाज जानता है, देश जानता है, सकल जहान जानता है कि गुरु द्रोण ने एकलव्य से क्या मांगा। दाहिने हाथ का अंगूठा मांग तो लिया, लेकिन वरदान भी दे दिया कि जाओ, तुम्हें वरदान भी देता हूं और एक आशीर्वाद देता हूं, और एक चीज तुम्हें यह बताता हूं कि दुनिया में आज के बाद कोई अस्त्र शस्त्र बनेगा तो वो शस्त्र में अंगूठे की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। देखला, कहीं पड़ेला, कहीं जरूरत ना, अंगूठे की जरूरत नहीं पड़ेगी। चल दिया बात एजा ले ना रहल। अंगूठा दान करने के बाद भी एकलव्य बाण चलाना नहीं छोड़ा। एकलव्य धनुषधर था तो धनुषधर था, एकलव्य मर्द था तो मर्द था, एकलव्य वीर था तो वीर था। बाण विद्या में निपुणता। समय आगे बढ़ल और समय आगे बढ़ल तो ये बिरहा दूसरे तरफ मुड़ गई। बिरहा के टेरी में लिखल गई, कैसे मास्टर? अरे दुनिया में शिष्य ऐसा ना हुआ, अरे दुनिया में शिष्य ऐसा ना हुआ, दक्षिणा पेश किया एकलव्य वीर के जैसा।
दक्षिणा पेश किया एकलव्य वीर के जैसा दुनिया में शिष्य ऐसा ना हुआ। लेकिन ये भैया की जाति पाति का भेदभाव, अरे जाति पाति का भेदभाव हर युग से चलता आया है। ए मास्टर खाली अजुए नहीं खे। अरे जाति पाति का भेदभाव हर युग से चलता आया है। और त्रेता में सम्मुख बंधन अरे जाति वंश करवाया है। ऊंच नीच की नील नदी में समता का प्रवाह किए। अरे ले लिए अंगूठा चालाकी से द्रोण तनिक न आह किए। उसको तो कोई फर्क नहीं जो भक्ति में मतवाला था। उधर चक्र सुदर्शन धारी का खेला भी अजब निराला था। सुना और अंगूठा दान में गुरु द्रोण ले लिहला। ओकरा बादो धनुष बाण चलावल ना छोड़ला एकलव्य वीर। लेकिन तौले ए बिरहा में अब एक कहानी के एजा फुल स्टॉप द। अब तनी से हम आपके डाइवर्ट करे चलते हैं। भगवान कन्हैया और रुक्मिणी में इतना प्रेम रहल, वो प्रेम का अंजाम का निकलल बिरहा में तरस लगल। कैसे मास्टर देखा हो मास्टर? बिरहा में तरज गावल और तरज कही के कवि से लिखवावल दोनों में बड़ा अंतर होला। ये बिरहा का खानदानी तरज है। लेकिन अब बिरहो में ही नौकी गाओ तली से जोन का खाली ढिकचाई से मतलब बा। गाओ तली से हाउ वाला फील द कुदारी से ध के दुकान से छील द। ढेर ये चलता लेकिन नहीं देखा खानदानी है। कैसे अरे कवना कराई पिया घर बैठावले। अरे अपने कोई लड़िया में लागल गो निरमोही दगा देके। अरे निरमोही दगा देके अरे भागल हो निरमोही दगा देके। जिया 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 25 रुपया इनाम हो। लेकिन हाई सुनाया भैया कहानी कहाँ आईली है? कहा मास्टर? क्या रुक्मिणी हरण कैले अरे मोहन पला दैया। अरे परसा सनहिया के बादल हो दुनो ओरी प्रीतिया। तो दुनो ओरी प्रीतिया बा जागल हो दुनो ओरी प्रीतिया बा। भैया हो भगवान कन्हैया के
रुक्मिणी से प्रेम हो गई। मोहब्बत बड़ी बढ़िया चीज है और मोहब्बत बड़ा खराबो चीज है। जैसे हमरे हीरा भैया के देख ला, हाँ ये समय खराब के दौर से गुजरत हूँ। वैसे संगियो उनके मोहब्बत करके देखा है, मोहब्बत में भी धोखा है। सुना भगवान कन्हैया के प्रेम है रुक्मिणी जी से, और रुक्मिणी जी के हरण कई के लेके भगवान कन्हैया चलल हवा। आ जब चलला तो रुक्मिणी का भाई जेकर नाम रहल रुक्मी, अंजाम का निकला मास्टर। रुक्मी को मोहन का कौतुक न भाया, अरे खबर एकलव्य के उपास में पठाया। कालस का इज्जत हमारी, अरे इज्जत हमारी बचा ले बीरवा, अरे कुलवा में दगिया लागल हो दुनो बोरी पीरतिया, जागल हो दुनो बोरी पीरतिया। वाह वाह भैया हो। रुक्मिणी का भाई रुक्मी वीर एकलव्य के पास खबर भेजोलस कि भैया हमार खड़े इज्जत लूट गई, खानदान का इज्जत चल गई। बहन के हमरे जबरदस्ती हमरे द्वार से हरण कई के बरियाई से लेके चल गई ना भगवान कन्हैया। आई के रथ के आगे भगवान का कन्हैया के रोकत है, हालांकि रोक ना पावत है। थुथुना पर लड़ल जाला, जैसे ना कहल जाला कि थुथुरे पर लड़ाई लड़ल है, तो वैसे रोके ढहट ढिमिलात रोकत है। खबर यार पठौलस, जब खबर पठौलस वीर एकलव्य के पास, चलल है वीर एकलव्य आई गई सामने। आ सामने आयल तो अंजाम का निकलल, बिरहा में पहपट लगल। कैसे मास्टर? अरे मारा बाण एकलव्य वीर सैहारी मदन मुरारी हो, क्या मारा बाण एकलव्य वीर सैहारी मदन मुरारी हो। आ खबरदार रुक जाओ पीताम्बर धारी मदन मुरारी हो। खबरदार रुक जाओ पीताम्बर धारी मदन मुरारी हो। आके मैदान में रुक्मी के साथ खड़ा हो गया और कहा कि खबरदार, कोई अधिकार नहीं है आपको किसी के बहन और बेटी को जबरदस्ती हरण करके लेके जाने के लिए। ए भैया अब तो लड़ाई आमने सामने हो गई, तू कैसन तो तू कैसन। रथ के सामने खड़ा है, जब खड़ा है तो अंजाम का निकलल मास्टर। रथ के आगे बाण खड़ा, अरे अब जैसे खड़ा पहाड़ हो। एकलव्य के बड़वा मरला से के बाण हाथ से खड़ा हो गई। भगवान कन्हैया के रथवा के अगवा जैसे पहाड़ खड़ा है, रथवे ना जाई ऐसे ताकत हो। ई कौन आ गए भैया? देखला नजर पड़ल। कैसे मास्टर? रथ के आगे बाण खड़ा, अब जैसे खड़ा पहाड़ हो। अरे मुड़ के देखे जदुनंदन, एकलव्य रहा ललकार हो। अरे चक्र सुदर्शन छोड़ दिया गिरधारी मदन मुरारी हो। अब तीनों लोक में मचल बहाहाकारी मदन मुरारी हो। यार बाण खड़ा कैलस, रथ बढ़े के क्षमते ना है, तोले भगवान कन्हैया चक्र सुदर्शन चला दिया। और जब चक्र सुदर्शन चलौला तो इतना बाण मरला से एकलव्य कि वही बाणन के बीच में चक्र सुदर्शन गनगन 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 नाचत हम घेराइल हो। अब कन्हैया के चक्र सुदर्शन ना लौकत है,
पीताम्बर से लीलाधारी रहना रुक्मिणी के लेके अपने छिप गई ना। अब वीर एकलव्य के भी भगवान कन्हैया ना दिखाई देते हैं, उनके उनका चक्र सुदर्शन ना दिखाई देता आ एकलव्य के भगवान कन्हैया ना दिखाई देते हैं। बिरहा के आल्हा में कभी लिखना कैसे मास्टर? अरे वीर के नहीं कब ए भैया युद्ध से डेराला अपनिया पलड़ हो हमेशा पानी दा। या भैया पनिया पलड़ हो हमेशा पानी दा। अरे हार जीता भला ही लड़ैया का हिस्सा। पीठ ना देखई है कबहू रण में जूझा। अरे कृष्ण का सुदर्शन पड़वा से घेरी लिहाले। चिंता में पड़ी गईले मदन मूरा। चक्र सुदर्शन कहाँ गायब है? परेशान है भगवान कन्हैया, समझ में नहीं आ रहा इस लड़ाई को लड़ा कैसे जाए। इधर एकलव्य भी खूंटा गाड़ के खड़ा है कि लड़े कोई तो लड़ब, लेकिन केहू के बहन बिटिया के इज्जत अपने आंखी के सामने ना जाए दे। निषाद राजपुत्र खड़ा है, एक तरफ भगवान खड़ा हवन। भगवान तो भगवान है, भगवान तो भगवान है, वो कन्हैया गिरधरधारी लीलाधारी। अब तौले गुरु द्रोण आई हम भगवान कन्हैया के पास आई के कहला महाराज धनुष बाण चाहे जितना चली वो धनुष बाण से मरे वाला ना है। अगर लड़ाई के मैदान में ओके दुश्मन समझता हुआ, और श्री कृष्ण ने ही कहा था कि जंग के मैदान में सामने वाला चाहे रिश्तेदार ही क्यों न हो, लड़ाई का धर्म यह है कि उसे परास्त करके अपना विजय पताका फहराया जाए। यही लड़ाई का असली धर्म होता है। लड़ाई में हित नात सार बहनोई ना देखल जाला, कुछ ना, लड़ाई हो तो हो। अब गुरु द्रोण बतौलन कि हम ही वरदान देले हैं। जब अंगूठा हम गुरु दक्षिणा में ले ली तो हम ही वरदान दे ली कि दुनिया में कोनो हथियार बनी, शस्त्र बनी तो ओमे अंगूठा का जरूरत न पड़ी। और साक्षात अगर एकलव्य के ऊपर बाण चला दे तो ओकर मौत निश्चित बा, लेकिन ऊ बाण से न मरी। भगवान कन्हैया कहला बस कमवे तू आसान कर दिहला। यही तो हम फंसत रही है आके कि ओकर बाण घेर ले हमारे चक्र सुदर्शन का पते ना हो, रथ का पहिया आगे बढ़ते ना हो। एहर का बाण काहे ना काम करत है? तू तो भेदवे खोल देला महाराज जा। कल तब कैसे लड़बा? कल हो गई तू बता दिया भगवान रहना। कल जब अंगूठा का जरूरत ना पड़ी, एक के बाद दूसरा का जरूरत, मतलब दूसरा नंबर का अंगूरी है। ऐसे का चलेला चक्र सुदर्शन। एगो तो गायब हो तो लुकाइल हो वो एकलव्य के चलते, लेकिन धीरे से हाथ ऊपर कैला जैसे अंगूरी कैला लीलाधारी हो भगवान कन्हैया। गन 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 नाचत चक्र सुदर्शन आइल है वही अंगुली में। और आवाज जब दोनों तरफ से भई, जब देखलस एकलव्य कि भगवान कन्हैया का हाथ ऊपर निकलल है, अंगुली में चक्र सुदर्शन नाचत हम, तो लियो सामने प्रकट भइल। आइए मैदान में, अब जंग के मैदान में आर पार होगा। ए तोले चक्र सुदर्शन चलल, जब निशाना बन गई, एम बन गई, चलल चक्र सुदर्शन, खचाक दे एकलव्य का गर्दन कट के अलग हो गया, शहीद हो गया वीर एकलव्य।
लेकिन एकलव्य की कहानी और एकलव्य की वीरता को झुठलाया नहीं जा सकता। बिरहा के खड़ी में बहुत बड़ी बात कवि ने लिखा, क्या? अरे बाढ़ से एकलव्य के अरे बची ना जनवा, चाहे जतना मोहन सनिया बघार सनावा। गुरु द्रोण ने कहा था, तब तक भगवान कन्हैया सोच गए, अंगुली हमारे आई दुनिया में कामे, अब मौत एकलव्य के लिखल बा हमारे नामे। अरे काट दिए गर्दनिया, अरे टूटला बा सनवा, अच्छा है जतना मोहन सनिया बघार सनावा। चाहे जितना मोहन सनिया बघारा सनवा। इस दूसरे नंबर की अंगुली से चक्र सुदर्शन चला और वीर एकलव्य का गर्दन धड़ से अलग हुआ, इस दुनिया को छोड़ के अलविदा हो गया। लेकिन अपने पीछे छोड़ गया अपनी वीरता, अपनी पौरुष, अपना पराक्रम और अपनी वो गुरु भक्ति, जो शायद एकलव्य की पुनरावृत्ति फिर इस धरती पर जुगों जुगों तक दुनिया हर से ओहर हो जाई, लेकिन फिर दूसरा वीर एकलव्य क्यों पैदा ना हुई। अंतिम लाइन का बात है, कैसे? गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु रामलाल मोर बांका, स्वर्ग चंद्रिका रामदेव का लहरे विजय पताका। दुनिया में शिष्य ऐसा ना हुआ, दुनिया में शिष्य ऐसा ना हुआ, हुआ कुर्बान सोलंकी गया कभी के जैसा। दुनिया में शिष्य ऐसा ना हुआ। नमस्ते। गायक के कला का पारखी आप लोग हवा, गवैया मेहनत करेला, दुई बात आपके बीच में रखेला, कैसन लगल ये बतावल आपका काम है। प्रणाम।